सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो ये आपका एक टेस्ट होने वाला है जिसमें आपको चेक करना है कि आपने 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन टोटल आपने सही किए हैं और लास्ट में आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि 100 क्वेश्चन में आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। जितने ज़्यादा बच्चों के जितने क्वेश्चन सही होंगे उसका उसका नेम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में आपको यहाँ पर बोला जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं 1917 है, 1923 है, 1914 है और 1920 है। क्वेश्चन नंबर अगर यहाँ पर फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि 1917 हो जाएगा, ठीक है? 1917 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कैस्पियन सागर है, बैकाल है या फिर लेक सुपीरियर है या फिर आपका ओंटारियो है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका बैकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैकाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं शुक्र है, धरती है, मंगल ग्रह है या फिर बृहस्पति है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन मंगल ग्रह हो जाएगा। कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जानते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर पर। तो फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जापान की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं बीजिंग है, टोक्यो है, सोल है या फिर बैंकॉक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जो कि यहाँ पर आपका टोक्यो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर पर। तो सिक्स नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वीरांगना है या फिर मिसिसिपी है या फिर नील है या फिर यांगत्जी है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि नील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नील आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवेंथ नंबर पर। तो सेवेंथ नंबर पर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है आपका कि आग बुझाने के लिए कौन सी किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस यहाँ पर है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन है। तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है? नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक आपका कितना होता है? 7 होता है। ये आपको याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 8 नंबर। तो 8 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? ऑप्शन यहाँ पर है कंगारू है या फिर कोआला है या फिर एमू है या फिर मगरमच्छ है। तो आपका 8 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि कंगारू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंगारू आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे नाइन्थ नंबर पर। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है मंगल ग्रह है, बृहस्पति बृहस्पति है या फिर शनि ग्रह है या फिर यूरेनस है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि मंगल ग्रह हो जाएगा, ठीक है? तो मंगल ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10th नंबर पर। तो 10th नंबर में क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ऑप्शन यहाँ पर है श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, ऑक्सीकरण है या फिर विकास है। राइट आंसर देंगे जल्दी से सारे बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 10th की अगर हम बात करते हैं, देखेंगे 10th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल भी सीरियस हैं तो बिल्कुल पूरी क्लास को इन तक जरूर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आपका दिया गया है कि किस रासायनिक तत्व को Hg कहा जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है चांदी है, टिन है, तांबा है और आपका बुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपका बुद्ध हो जाएगा, ठीक है? बुद्ध यानी कि देखेंगे एचजी से यहाँ पर आपका बुद्ध की जगह यहाँ पर आपका पारा कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? आपका पारा हो जाएगा, ठीक है? पारा पारा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एचजी से आपका पारा होता है। किस रासायनिक तत्व को एचजी कहा जाता है? तो पारा को कहते हैं, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 12th नंबर पर।
तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पहला अंतरराष्ट्रीय आधुनिक ओलंपियाड किस वर्ष आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर 1896 है या फिर 90 है, 19 है या फिर आपका 1912 है या फिर 1924 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका 1896 हो जाएगा, मतलब कि 1896 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के लिए या फिर फिजियोलॉजी के लिए या फिर दवा के लिए या फिर ऊपर के सभी हो जाएँगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि ऊपर के सभी हो जाएँगे, मतलब कि आपका भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान हो जाएगा, फिजियोलॉजी हो जाएगा और आपका दवा हो जाएगा। तो मतलब कि सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 14 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। तो किसका अध्ययन करता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर मनुष्य का व्यवहार होता है या फिर कीड़े हैं या फिर तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास है या फिर चट्टानों का निर्माण है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि कीड़ों का हो जाएगा, ठीक है? कीट विज्ञान से नाम से ही पता चल रहा है, तो कीड़े से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 15th नंबर। तो 15th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि हिटलर की पार्टी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, श्रमिकों का दल कहते हैं या फिर नाजी पार्टी है या फिर आपका कू कलक्स क्लान है या फिर आपका डेमोक्रेटिक पार्टी है, क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो 15 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका नाजी पार्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाजी पार्टी आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पर देखेंगे आपका दिया गया है कि गैलीलियो किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर है दूरबीन विकास की है या फिर बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज की गई और पाया गया कि पेंडुलम की घूमती गति। तो और यहाँ पर सी ऑप्शन में आपका दिया गया है कि परिणाम स्वरूप समय का माप संतुलन क्या है, सुसंगत रहता है या फिर ऊपर के सभी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि ऊपर के सभी हो जाएँगे, ठीक है? यहाँ पर ए, बी, सी आपके सभी हो जाएँगे, मतलब कि डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आपका दिया गया है कि प्रथम अफ़गान युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है 1839 है या फिर 1843 है या फिर 1833 है या फिर 1848 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर यहाँ पर 1839 हो जाएगा, ठीक है? 1839 में प्रथम अफ़गान युद्ध हुआ था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर है पक्षियों से है, कोशिका निर्माण से है, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध से है या फिर ऊतकों से है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19 नंबर पर। तो 19 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं न्यू गिनी है या फिर अंडमान निकोबार है या फिर ग्रीनलैंड है या फिर हवाई है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका ग्रीनलैंड आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर पर। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सबसे क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके हैं अफ्रीका है, दक्षिण एशिया है, उत्तरी अमेरिका है या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका अफ्रीका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अफ्रीका आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पर देखेंगे आपका दिया गया है कि कोआला आमतौर पर क्या खाता है? कोआला जो होते हैं वो आमतौर पर क्या खाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर है बांस होता है या फिर यूकेलिप्टस होता है या फिर एलोवेरा होता है या फिर केला होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका यूकेलिप्टस आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर आपका दिया गया है कि फ्रांस में क्या है, फ्रांस में सबसे लोकप्रिय ब्रेड कौन सी है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, यहाँ पर जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का। तो 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका बैगवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैगवेट आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 23 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि जापान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जापान की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? ऑप्शंस यहाँ पर है आपका जीत है, युआन है, येन है या फिर डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि येन है। कौन सी है? येन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर। तो 24 नंबर पर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि गरज और बारिश का डर क्या है? तो ऑप्शंस यहाँ पर है भीड़ से डर लगना है, या फिर आपका अम्ब्रोफोबिया है, या फिर एक्रोफोबिया है, या फिर यहाँ पर आपका दिया गया है क्या है, क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ओम्ब्रोफोबिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओम्ब्रोफोबिया जो होता है उसमें गरज और बारिश से डर लगता है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 25 नंबर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि लैटिन में कार्पो डीएम का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि पल का आनंद होता है, या फिर कोई डर यानी कि या कोई डर मत रखो, या फिर क्षमा करें मैंने इसे उड़ा दिया, या फिर नमस्ते होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि पल का आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पल का आनंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 26 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर है मोरक्को है, यमन है, सूडान है, या फिर अल्जीरिया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका यमन हो जाता है। क्या हो जाएगा? यमन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, अमेजन वर्षा वन है, या फिर आपका मिसिसिपी नदी है, या फिर सहारा है, या फिर एवरेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अमेजन वर्षा वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेजन वर्षा वन आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 28 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सुशी, क्या लिखा है, सुशी कहाँ से आती है? ऑप्शन यहाँ पर है जापान है, चीन है, अमेरिका है, और आपका दक्षिण कोरिया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जापान हो जाएगा। ठीक है, तो सुशी कहाँ से आती है? तो जापान से आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 29 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मोनालिसा किस शब्द में चित्रित की गई थी? ऑप्शंस यहाँ पे 18वीं सदी में, या फिर 15वीं शताब्दी में, या फिर आपका 16वीं शताब्दी में, या फिर 14वीं शताब्दी में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर यहाँ पर 16वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, तो मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? तो आपका 16वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 30 नंबर पर। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि गैट्सबी, क्या लिखा है, ग्रेट गैट्सबी उपन्यास किसने लिखा था? तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके हैं, लियो टालस्टॉय है, या फिर हेमिंग्वे है, या फिर स्टीफन किंग है, या फिर एफ स्टॉक फिट्जगेराल्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, एफ स्टॉक फिट्जगेराल्ड आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर है, कतर है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, या फिर संयुक्त अरब अमीरात है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि कतर हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व का सबसे अमीर देश जो है वो आपका कतर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात सोच रहे होंगे, लेकिन आपका रॉन्ग आंसर आपका हो जाएगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर पर आपका दिया गया है कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, स्पेन है, भारत है, या फिर इथोपिया है, या फिर ब्राजील है। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ब्राजील आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 33 नंबर। तो 33 नंबर पर क्वेश्चन में आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर तो आप सभी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो जाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 33 का कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग कब करता है? ऑप्शन यहाँ पर है, मुस्कुराते हुए करता है, या फिर भौहें सिकोड़ते हुए करता है, सोते समय, या फिर बात करते समय। तो क्वेश्चन नंबर 34 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि भौहें सिकोड़ते समय क्या करता है? मांसपेशियों का सबसे अधिक उपयोग करता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन में आपका देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि लिखा है कि क्राइम एंड पनिशमेंट किसने लिखी? तो ये आपकी एक पुस्तक है, क्राइम एंड पनिशमेंट जो है पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, लियो टॉलस्टॉय है, या फिर आपका क्या है, फ्योदोर दोस्तोवस्की है, या फिर आपका एंटोनी चेखव है, या फिर आपका इवान तुर्गेनेव है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका फ्योदोर दोस्तोवस्की आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 36 नंबर पर। तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 1945 है, 1919 है, 1956 है ना, या फिर 1961 है। तो क्वेश्चन नंबर 36 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका 1945 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1945 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? तो किस शहर को हवाओं का शहर कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर है शिकागो है, या फिर आपका सिएटल है, या फिर आपका वाशिंगटन है, या फिर आपका वेलिकी नोवगो रोड है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 37 की, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका शिकागो हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? शिकागो आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। 38 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा जानवर शांति और तटस्थता का प्रतीक है? ऑप्शन यहाँ पर है ध्रुवी भालू है, सफेद बाघ है, सफेद शेर है, या फिर सफेद क्रेन है। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका सफेद क्रेन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका शांति और तटस्थता का प्रतीक है, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर पर आपका दिया गया है कि हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? तो हीरे का कौन सा घटक मुख्य तत्व है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, चांदी है, या फिर सोना है? तो क्वेश्चन नंबर 39 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर पर। तो 40 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फर्डिनेंड, क्या लिखा है? फर्डिनेंड फर्डिनेंड मैगेलन मैगेलन ने विश्व की पहली सफल परिक्रमा किस वर्ष की थी? ऑप्शन यहाँ पर आपका 1492 है, 1520 है, 1588 है, या फिर 1620 है। तो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 1520 आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 नंबर पर। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करते हैं, तो ऑप्शंस यहाँ पर है वीरांगना है, यांगत्जे है, नील है, या फिर मिसिसिपी है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका यांगत्जे नदी हो जाएगा। ठीक है, यांगत्जे नदी जो है वो दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहले नंबर पर आपकी नील नदी आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 42 नंबर पर आपका दिया गया है कि प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 1957 है, 1961 है, 1969 है, या फिर 1975 है। तो क्वेश्चन नंबर 42 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका 1961 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखेंगे 43 नंबर पर। तो 43 नंबर पर क्वेश्चन में यहाँ पर आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, लाल सागर है, भूमध्य सागर है, मृत सागर है, या फिर काला सागर है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका मृत सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृत सागर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 45 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सौर मंडल में किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है, मंगल ग्रह है, शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 44 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त के स्राव के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन यहाँ पर है, जिगर है, गुर्दे है, तिल्ली है, या फिर पेट है। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करेंगे, तो 44 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका जिगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिगर आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस रासायनिक तत्व को सीयू कहा जाता है? सीयू किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे। जस्ता, तांबा, कोबाल्ट और कर्ट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका तांबा हो जाएगा। सीयू से आपका कॉपर होता है, तांबा होता है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर। तो 47 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन यहाँ पर है 1789 है, 1812 है, या फिर 1905 है, यहाँ पर अगर बात करते हैं 1793 है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 1789 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1779 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1779।
क्वेश्चन नंबर आपका 48 नंबर पर आपका दिया गया है कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, शांत है या फिर भारतीय है या फिर यहाँ पर अटलांटिक है या फिर आपका आर्कटिक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका भारतीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 पर आपका क्या दिया गया है, लिखा है कि मंगल ग्रह के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस रासायनिक तत्व से बना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से है या फिर ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से या फिर हाइड्रोजन से है। तो क्वेश्चन नंबर 49 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है आपका CO2 होता है, याद रखेंगे। ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं और हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 50 नंबर। तो 50 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि टाइटन के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस रासायनिक तत्व से बना है, क्वेश्चन नंबर 50 पर। तो 50 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि मीथेन हो जाएगा। ठीक है, मीथेन को हम लोग क्या करते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन का फॉर्मूला आपका होता है CH4 होता है। ठीक है, क्या होता है, CH4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 51 नंबर पर। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे दिया गया है कि अंटार्कटिका की खोज किस वर्ष की गई थी। अंटार्कटिका की खोज किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर है आपके 1500 है या फिर 1778 है या फिर 1820 है या फिर 1892 है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 1820 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 52 नंबर। तो 52 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड गार्ड संगठन रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 52 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 1863 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 53 नंबर। तो 53 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सपर में कौन सा वाद्य यंत्र दर्शाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 53 नंबर की, तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका वीणा आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 54 नंबर। तो 54 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लिखा है कि चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर है रूस है, यूक्रेन है या फिर आपका बेलोरूस है या फिर आपका लिथुआनिया है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 54 की, तो 54 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका यूक्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूक्रेन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 55 नंबर। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। दिया गया है कि उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के बीच कौन सा महासागर स्थित है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं 55 नंबर पे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका अंटार्कटिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका अटलांटिक आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 56 नंबर पर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मांगा कार्टा, क्या लिखा है, मांगा कार्टा किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 56 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 1215 आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 57 नंबर पर। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भोजन को ठंडा करने और जमाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है सोडियम का, हाइड्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का या फिर आपका नाइट्रोजन का। तो क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 58 नंबर पर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा देश अपने पिरामिडों और स्फिंक्स के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है भारत, चीन और मेक्सिको है और मिस्र है। तो क्वेश्चन नंबर 58 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका मिस्र हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पिरामिड के लिए आपका मिस्र जो है वो आपका प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 नंबर पर देखेंगे, आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर जीवन के अतीत का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जीवाश्मिकी है। क्या नाम है, जीवाश्मिकी आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 60 नंबर। तो 60 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार हीमोग्लोबिन अणु का आधार कौन-सा रासायनिक तत्व है? तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन है नाइट्रोजन है, लोहा है या फिर ऑक्सीजन है या फिर चांदी है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। बी ऑप्शन मतलब लोहा हो जाएगा। ठीक है, लोहा को किससे डिनोट करते हैं? तो Fe से आपका आयरन होता है, लोहा होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं, और अगर हम यहाँ पर चांदी की बात करते हैं तो एजी से आपका क्या होता है? चांदी होता है। ठीक है, एजी से चांदी और एयू से सोना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 61 नंबर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। दिया गया है कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बताएंगे कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, तो 61 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो 61 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 1919 हो जाएगा, यानी कि 1919 में हुई थी, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 63 नंबर। देखेंगे 63 नंबर पर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? 63 नंबर पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिरी थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1961 है, 1989 है, और फिर यहाँ पर 1991 है या फिर 2000 है। क्वेश्चन नंबर हम 63 की बात करते हैं तो 63 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि 1989 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1989 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 62 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सौर मंडल के किस ग्रह की जलवायु और वायुमंडल सबसे विविध है? तो क्वेश्चन नंबर 62 के राइट आंसर यहाँ पर आपका 62 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका धरती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धरती आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 64 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एशिया और अफ्रीका के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है कैस्पियन है या फिर लाल है या फिर आपका आभ्यंतिक आभ्यंतरिक है या फिर आपका मृत है। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका आभ्यंतरिक आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 65 नंबर पर। तो 65 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करने के लिए जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 65 पर। तो 65 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नाशय आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 67 नंबर पर। तो 67 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कांच के निर्माण में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 67 पर। तो 67 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 67 का आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 66 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि महानदी किस वर्ष हुई? महानद क्या है? महामंदी क्या है? महामंदी किस वर्ष शुरू हुई थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं 1914 है, 1929 है, 1939 है और 1945 है। क्वेश्चन नंबर 66 की अगर हम बात करेंगे तो 66 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि 1929 हो जाएगा, मतलब कि 1929 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 68 नंबर पर, ध्यान से देखेंगे। दिया गया है कि एडवर्ड मंच की प्रसिद्ध पेंटिंग द स्कीम में कौन सा वाद्य यंत्र दर्शाया गया है? क्वेश्चन नंबर 65 68 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका क्या हो जाएगा? वायलन चेलो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पर आपका दिया गया है कि सौर मंडल में किस ग्रह को प्रेम का ग्रह कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 69 पर। तो 69 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है 69 पर? तो 69 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 70 नंबर पर। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 का मुख्य घटक कौन सा रासायनिक तत्व है? क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन आपके हैं ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है या फिर नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका कार्बन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक आपका 6 होता है, याद रखेंगे। ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। और अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। ये सभी याद रखने हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 71 पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि यूनेस्को यानी कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और संस्कृति संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं 1942 है, 1950 है, 1965 है या फिर आपका 1973 है। तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 1950 हो जाएगा, यानी कि 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 72 नंबर पर आपका दिया गया है कि इस्पात उत्पादों के लिए इस्पात उत्पादों के उत्पादन में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं तांबा, लोहा, टिन और चांदी। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका लोहा हो जाता है। क्या हो जाएगा? लोहा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर पर आपका दिया गया है कि ओलंपिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 पर। तो 73 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है जो कि यहाँ पर 1896 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 74 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक कौन सा रासायनिक तत्व है क्वेश्चन नंबर 74 पर। तो 74 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम को सी से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। एफई को लोहा को एफई से डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं और मैग्नीशियम को Mn से, मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं और मैग्नीज को Mn से डिनोट करते हैं। याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 75 नंबर पर आपका दिया गया है कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को छानने और मूत्र बनाने के लिए जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि गुर्दे आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 76 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आधुनिक समय में पहला आधिकारिक ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 76 पर, तो यहाँ पर 76 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मतलब कि 1900 में। कब किया गया था? 1900 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 78 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गुब्बारे और हवाई जहाजों को भरने के लिए, हवाई जहाजों में हवा भरने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है या फिर नियोन है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, हीलियम हो जाएगा। हीलियम को हम लोग He से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं? He से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करते हैं हवाई जहाज के टायरों में हवा भरने के लिए। याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 77 नंबर पर। तो 77 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सौर मंडल में किस ग्रह का व्यास सबसे बड़ा है? क्वेश्चन नंबर 77 पर। तो 77 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 77 का राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पति आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 79 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पुनर्जागरण, क्या लिखा है? पुनर्जागरण किस वर्ष से हुआ था? क्वेश्चन नंबर 79 पर। तो राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा जो कि 1500 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1500 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 80 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बैटरी के निर्माण में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 80 पर। तो 80 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका लिथियम हो जाएगा। लिथियम को Li से डिनोट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, याद रखना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 81 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस प्रकार के विकिरण में एक्सरे परीक्षण संभव है? क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन एक्सरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका एक्सरे आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 82 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर मॉनिटर में इंद्रधनुष बनाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन नियोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियोन आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 83 नंबर पर। तो 83 नंबर जल्दी से राइट आंसर देंगे। 83 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि सौर मंडल में किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 83 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, धरती यानी कि पृथ्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 85 नंबर। तो क्वेश्चन में आपका यहाँ पर दिया गया है कि किस अभिनेता ने रिकॉर्ड फिल्मों में जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई है? क्वेश्चन नंबर 85 का जल्दी से बताएंगे 85 का। तो 85 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका रोजर मूर हो जाएगा। ठीक है, रोजर मूर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर आपका दिया गया है कि किस वर्ष मनुष्य चंद्रमा पर पहली बार उतरा था? क्वेश्चन नंबर 84 पर। तो 84 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि 1969 में उतरा था। कब उतरा था? 1969 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 86 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फाइलेरिया किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 86 पर। तो 86 नंबर का बी ऑप्शन मच्छर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? मच्छर आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 87 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फेदोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए किया जाता है 87 पर? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका महासागर की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 89 पर आपका दिया गया है कि एक वयस्क मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 89 पर तो राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका 30 ट्रिलियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 ट्रिलियन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 88 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस वर्ष आतंकवादियों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 विमान टकराए थे? क्वेश्चन नंबर 88 पर। तो 88 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि 2001 हो जाएगा। ठीक है, 2001 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 90 नंबर पर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा है कि किस ऋतु में हमें अधिक वसा की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 90 पर। तो 90 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, मतलब कि सर्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्दी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 91 पर। तो 91 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक वयस्क कुत्ते के कितने दांत होते हैं? क्वेश्चन नंबर 91 पर। तो 91 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 91 का डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका 42 हो जाएगा, यानी कि 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 92 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ब्राजील में कितनी बार विश्व कप जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं तो 92 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका 5 बार। कितना हो जाएगा? 5 आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 93 नंबर पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि बास्केटबॉल खेलों में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्वेश्चन नंबर 93 पर। तो 93 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 94 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आपका यहाँ पर दिया गया है कि 100 साल बाद युद्ध किसके बीच हुआ था? यहाँ पर आपको बताना है 100 साल का युद्ध किसके बीच में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर आपका यहाँ पर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 100 साल का युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 95 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। जल्दी से जाइए, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 95 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 97 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा देश दीवार द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 97 पर। तो 97 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, मतलब कि जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 96 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चंद्रमा पर चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? क्वेश्चन नंबर 96 पर। तो 96 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 98 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इटली की राजधानी कौन सा शहर है? इटली की राजधानी जो है वो कौन सा शहर है? क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोम आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 99 नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इनमें से कौन सी इमारत भारत में है? तो यहाँ पर भारत में अगर इमारत की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ताजमहल हो जाएगा। ठीक है, भारत में कौन सी इमारत है? तो ताजमहल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर पर आपका दिया गया है कि प्रसिद्ध संगीतकार वोल्फ गैंग अमाडेस मोजार्ट का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर है जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, चेक रिपब्लिक है, या फिर इटली है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि आपके रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेस को भी जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।